हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि आपको बीटीएस मेंबर पसंद है। अगर आपको पसंद है तो उनमें से कौन सा मेंबर ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। ओके, एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं राजकुमारी बताती है अपने पापा को, नहीं, वो चोर नहीं थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें पैसे देती हूँ, मुझे जाने दें। पर वो नहीं माने, वो हमें मारना चाहते थे। क्या कोई चोर पैसे के लिए मना करेगा? ये सुन के उनके पापा शॉक हो जाते हैं। राजकुमारी से बोलते हैं कि सैन, वेंगलियों को लगता है कि तुम यंग हो। तो राजकुमारी बताती है कि हाँ, क्योंकि उसने मेरे कपड़े पहन रखे थे। फिर राजकुमारी के पापा उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े पहने हुए यान को क्या उन्होंने मारने की कोशिश की थी? तो वो बताती है कि ऐसा नहीं है, मुझे मारने की कोशिश की थी पर बीच में यान आ गई, इसलिए वो उनका शिकार बन गई। उसके बाद उनके पापा बोलते हैं कि ठीक है, अब हम भी यही करेंगे। आज के बाद सबको ये बताएंगे कि तुम ही वो घायल लड़की हो। और वो अपने नौकर से बोल के सबकी जबान बंद करने के लिए बोल देते हैं इस घर के नौकरों की। राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि अब से तुम राजकुमारी नहीं, तुम एक नौकर हो, और जो नौकर है वो अभी राजकुमारी बन गई है। हम सबको ये दिखाएंगे कि उसका चेहरा खराब हो गया, जिस वजह से वो अभी अपने पहले जैसे चेहरे को सबके सामने लेके आ नहीं सकती है। और वो अपनी बेटी को भी बोलते हैं कि सुनो बेटी, तुम अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाओ। तो राजकुमारी बोलती है क्यों और कब तक? फिर राजकुमारी बोलती है फिर मॉम का क्या होगा? तो उनके पापा बोलते हैं आज से वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम उन्हें मालकिन कहना। और वो रोते हुए बोलते अपने पापा से कि तो फिर आपको क्या कहूँगी, मुझे भी अब तुम पिता मत कहना। बस इसी तरीके से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। राजकुमारी और राजकुमारी के पापा बहुत रोते हैं। फिर हम देखते हैं कि युवराज और बांसु युवराज से बोलता है तुम यहीं पे रुकना, मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ हालात कैसे है। फिर बांसु वहाँ पे जाके देखने लगता है और इसी बीच युवराज को वो लड़की दिख जाती है, तो उसके पास जाने लगते हैं पर वो गिर जाते हैं। इसी बीच वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो इस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं, पर वो राजकुमारी उनके पीछे आ जाती है और राजकुमारी पूछती है कि कौन हो तुम? तो युवराज बोलते पहले मेरी बात सुनो। तो राजकुमारी बोलती है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आए? तो युवराज बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कोई और वजह से आया हूँ। तो राजकुमारी बोलती है क्यों, किसी और की भी जान लेना चाहते हो? तो युवराज बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे गार्ड्स को बुलाने लग जाती है, पर युवराज उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे संदेश देना आया हूँ। ये सुन के राजकुमारी रुक जाती है। फिर युवराज बोलते हैं कि इस घर की मालकिन की हत्या हो गई, उनकी बेटी को आखिरी संदेशा देना था। मैं भी वहाँ पे उसी पहाड़ पे घूम रहा था, उनके मौत के पहले मैं उनसे मिला था। यह सुनने के बाद वो युवराज के कॉलर को पकड़ लेते और बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओ मुझे। युवराज उसके हाथों को छुड़ाता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों के ऊपर जब वो देखता है खून लगा है तो उसे बोलता है कि तुम उनकी नौकरानी हो ना, सिर्फ तुम ही उस हमले में बच गई थी। ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो ना। ये सुन के युवराज बोलते हैं कि मैं बहुत डर गया था, इसलिए चुप गया था। ये सुन के राजकुमारी बहुत रोने लग जाती है और उसके बाद युवराज बोलते हैं कि तुम उसके माँ का संदेश उसे दे देना। और वो बहुत रो रही होती है। फिर वो बताता है माँ ने कहा था किसी से नफरत मत करना, हमेशा हंसती मुस्कुराते रहना, मैं बस यही चाहती हूँ, कितना बता देना उन्हें। ये कह के युवराज उससे कहते हैं कि तुम्हें याद तो रहेगा ना। और वो सर हिला के बोलती है फिर वहाँ पे बांसु भी आ जाता है और राजकुमारी उसे देख के उससे बोलती है कि तुमने उन्हें देखा था क्या, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था? तो बांसु बोलता है नहीं। ये सारी बातें सुन के राजकुमारी बहुत रोने लग जाती है और युवराज उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं डर के मारे उनकी मदद नहीं कर पाया। ये सारी बातें युवराज याद कर रहे थे और अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वो राजकुमारी को बोलता है कि हम मिल चुके हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुन के राजकुमारी बोलती मुझे भी तुम याद आ गए। फिर युवराज उसके हाथों को छोड़ते हुए बोलते हैं कि वो तो याद आना ही था, मैं अगर तुम्हारी जैसी लड़की को याद रख सकता तो तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। युवराज ऐसे बोल ही रहे थे, इसी बीच राजकुमारी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मोड़ के उसे गिरा देती है। राजकुमारी युवराज से बोलती है कि मैंने तुम जैसे लड़के बहुत देखे, समझे। ये कह के वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीज़ें देख के बांसु हंस रहा होता है। फिर युवराज बोलते क्या, उठाओ, दांत क्या दिखा रहे हो? तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे युवराज को उसने गिरा दिया? मुझे लगता है अपने पहरेदार बदलने पड़ेंगे। तो बांसु बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तो मेरे आसपास ना ही आना, ऐसा तो आपने ही कहा था ना युवराज। ये सुन के वो बोलते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि कोई मुझे गिरा दे, मेरे हाथ मोड़ दे तो भी तुम मुझे बचाने ना हो। इसी बीच बांसु इशारे से बताता है कि वो देखो मास्टर ली। उसको हमें दिखाया जाता है वो मास्टर ली के सामने बैठे हैं और युवराज बोलते हैं कि श्रीमान क्या आप ही मास्टर ली है? ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि बेवकूफ़, पहले ये तो बताओ तुम कौन हो। ये सुन के युवराज बोलते क्या बेवकूफ़? तो राजकुमारी बोलती है हाँ यही कहा मैंने। तो युवराज बोलते हैं कि मैं पाइन घाटी से आया हूँ और मेरा नाम हांगसुंग है।
और ये है मेरा दोस्त जिसका नाम सू है। राजकुमारी बोलती है ना तुम्हें तमीज पता है ना मैंने ऐसा कभी अजीब नाम सुना है। ये बात सुन के युवराज चिढ़ जाते हैं। वांगसू उन्हें रोक लेता है और उसके बाद राजकुमारी बोलती है चुपचाप बैठो। फिर वांगसू बोलता है कि देखिए हम इतने दूर से इसलिए आए जाके मेरा दोस्त आपसे कुछ सवाल पूछ सके। फिर राजकुमारी बोलती है कि मास्टर ली हर महीने के 15 तारीख को सबके सवालों का जवाब देते हैं। फिर युवराज बोलते हैं कि क्या आपके जैसा महान आदमी कोई सुन और बोल नहीं सकता कि क्या आपसे सब पूछे हुए सवाल का जवाब यही देती है जो हर बार अपनी जबान चला रही है। ये बात सुन के राजकुमारी बोलती है कि सिर्फ बेवकूफ़ भी नहीं बहुत बदतमीज भी लगते हो। फिर युवराज बोलते हैं कि क्या उनका भी यही कहना है। तो राजकुमारी बोलती है कि नहीं ये मेरा कहना है। फिर वांगसू बोलता है कि उनसे बात करेंगे क्या कोई तरीका है। तो राजकुमारी बोलते हैं कि हाँ ऐसे एक तरीका है। तो वांगसू बोलता है कि वो तरीका क्या है। ये कभी कभी उन्हीं लोगों के सवालों का जवाब देते हैं जो उनके परीक्षा में पास होते हैं। तो वो बोलते हैं कि कौन सी परीक्षा हमें क्या करना पड़ेगा। ये सुन के वो बताते हैं कि क्या तुम लोग फील्ड हॉकी खेलोगे, क्या तुम लोगों को खेलना आता है, तो चलो फील्ड हॉकी खेलते हैं। फिर हम देखते हैं उन्हें खेल के मैदान में। फिर राजकुमारी उन्हें बताती है खेल के रूल। फिर राजकुमारी उन्हें बताती है कि जो टीम सबसे पहले 5 गोल करेगी वही जीतेगी। ये सुन के युवराज बोलते हैं ठीक है। फिर राजकुमार बोलते हैं फिर मुझे यहाँ के नियम भी बता दो। ये सुन के राजकुमारी बोलते हैं कि क्या तुमने कभी खेल नहीं देखा क्या। तो युवराज बोलते हैं नहीं आज ही देखा है मैंने। ये सुन के राजकुमारी बोलती कि ठीक है तुम 1 गोल करना मैं 5 गोल करूंगी। ये सुन के युवराज बोलते क्या बकवास कर रही हो, एक लड़की के आगे में इतना वो कह ही पाता है। इसी बीच वांगसू आ जाता है और बोलता है कि अगर वो 1 गोल कर देता है तुम्हारे 5 गोल के सामने तो मैं मान लूंगा कि वो जीत जाता है। और ये सुन के राजकुमारी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर युवराज बोलते हैं कि बाद में अफसोस मत करना। खेल के शुरू में युवराज राजकुमारी को धक्का दे देता है जिस वजह से राजकुमारी को 1 पॉइंट मिल जाता है। ये देख के युवराज बोलते क्या हुआ। तो राजकुमारी बताती है कि तुम खेल के बीच में किसी को धक्का नहीं दे सकते, इस वजह से मुझे 1 पॉइंट मिल गया है। ये सुन के बोलते मुझे पता नहीं था। उसके बाद तो राजकुमारी इतनी अच्छी तरह खेलती है कि उसे 1 गोल तक करने नहीं देती। उसके बाद हम देखते हैं कि युवराज को गुस्सा आ रहा होता है राजकुमारी पर। उसके बाद वो 1 गोल मारने वाले होते हैं पर राजकुमारी मारने नहीं देती। युवराज जो बॉल मारते हैं और बॉल जाकर डायरेक्ट वो वाइन की मटके पर लगती है और वो मटका टूट जाता है। और ये देख के सब लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि ये वाइन उनके गुरुजी को बहुत पसंद थी। इस वजह से वो लोग बहुत शौक हो जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर सब लोग पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर वांगसू राजकुमारी से पूछता है कि वो वाइन क्या कुछ ज्यादा ही खास थी गुरुजी के लिए। उन्हें बताती है कि मेरे गुरुजी के जो दोस्त थे वो 12 मटके दे के जाते हैं गुरुजी को साल में 1 बार, वो जल्दी खत्म ना हो जाए इस वजह से वो हर महीने 1 ही मटका निकालते हैं और तुमने उनका मटका तोड़ दिया तो समझ रहे हो। तो युवराज बोलता है कि कोई बात नहीं हम उनके लिए वाइन लेके आएंगे। तो बोलते तुम वो कहाँ से लाओगे। फिर युवराज बोलते उससे तुम्हें क्या मतलब। इसके बाद दोनों गुरुजी के पास चले जाते हैं और फिर युवराज बोलते हैं गुरुजी को कि आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके लिए ये ऐसी 24 मटके ला के दूंगा। फिर गुरुजी राजकुमारी से पूछते हैं कि क्या कल के नाश्ते के लिए 1 बूंद भी वाइन बची नहीं है। तो बताती है नहीं। क्या कोई दूसरी वाइन से काम चल जाएगा। तो बताते ठीक है ले आओ, पर तुम ना 1 साल तक हॉकी मैच नहीं खेलने दूंगा तुम्हें। ये सुन के राजकुमारी उन्हें बोलती है प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो गुरुजी बताते हैं कि हाँ इसी से मुझे खुशी मिलेगी। फिर युवराज बोलते हैं कि मैं आपकी वाइन ले आऊंगा। फिर गुरुजी बोलते हैं कल सुबह से पहले। तो बोलते हैं हाँ जरूर। फिर युवराज बोलते हैं कि फिर मुझे सवाल का जवाब मिलेगा। फिर बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। ये देखिए राजकुमारी बोलती है पहले मैं ले आऊंगी, कल सुबह तक ले आऊंगी, क्या मैं फिर खेल सकती हूँ। तो बोलते हाँ क्यों नहीं, कौन रोकेगा इसके बाद। फिर हम वांगसू और युवराज को देखते बात करते हुए कि वो वाइन महल में तो होगी ना। तो वांगसू बोलता है कि महल में होगी पर इतनी जल्दी उसे लाना इम्पॉसिबल है। फिर युवराज बोलते हैं अब तो एक ही रास्ता है। फिर वो राजकुमारी की ओर देखने लग जाते हैं। फिर राजकुमारी अपने लोगों से अलविदा लेती है और वहाँ से चली जाती है वाइन लाने और युवराज और वांगसू उनका पीछा करने लग जाते हैं। उस पर हम देखते हैं कि इस बारे में राजकुमारी को भी पता चल जाता है और वो एक जगह जाके चुप जाती है। फिर युवराज और वांगसू जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई है नहीं और राजकुमारी यहाँ से पीछे से आती है और बोलती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। युवराज और वांगसू थोड़ा शौक हो जाते हैं। फिर युवराज बोलते हैं कि इससे तुम्हें क्या मतलब है। ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि ओ अच्छा तो फिर तुम अपने रास्ते जाओ ना। ये सुन के युवराज जाने लगते हैं पर वो गिर जाते हैं। फिर वो आके बोलते हैं कि अच्छा कितना पैसे लोगी, हमें वो जगह बता दो जहाँ पे वो वाइन मिल सकती है, मैं तुम्हें मुँह मांगे पैसे दूंगा। तो राजकुमारी बोलती है कि तुम जो पैसे देने की बात कर रहे हो वो क्या तुम्हारे अपने हैं। कितनी शर्म की बात है कि तुम अपने डैड के पैसों पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। ये सुन के युवराज हंसने लगते हैं। फिर वांगसू राजकुमारी से पूछता है कि वो वाइन क्या पहाड़ों के ऊपर है। तो राजकुमारी बताती है कि वो उस पहाड़ पे है। फिर राजकुमारी बताती है कि यहाँ पे कोई जा सकता है। तो
जानकार लोग ही जा सकते हैं। उसके बाद युवराज बोलते हैं कि हम इतने भी कमजोर नहीं है कि एक अकेली लड़की को इतनी खतरनाक पहाड़ पे अकेले जाने दे। फिर युवराज बांसु से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है। तो बांसु बोलता है हमें बचपन से इस चीज का काफी ज्यादा तजुर्बा है, तो तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तो राजकुमारी बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो बांसु उनके पीछे जाता है और बोलते हैं पर तुम अकेली आज तक वहाँ पे नहीं गई हो, हम साथ चल सकते हैं। फिर राजकुमारी युवराज के ऊपर इशारा करते हुए बोलते हैं कौन वो। तो बांसु बोलता है नहीं मैं। तो राजकुमारी बोलती है कि अच्छा सुनो, अगर हम साथ में वाइन लेके आए तो तुम क्या लोगे। तो बांसु बोलता है कि मुझे 1 कप वाइन दे देना। इतनी मेहनत के बाद 1 कप तो बनता है ना। फिर युवराज बोलते हैं कि रुको तुम दोनों, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुनो। पर युवराज को इग्नोर करते हुए राजकुमारी बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि युवराज के 2 बॉडीगार्ड ऊपर बैठे हैं और युवराज का कोई पीछा भी कर रहा है। युवराज कहाँ पे है इस बात को चिट्ठी में लिख के कबूतर के जरिए किसी को भेज देता है। फिर युवराज, राजकुमारी और बांसु को हम देखते हैं कि वो एक ब्रिज के सामने पहुंच जाते हैं। और उसके बाद बांसु देखता है कि यहाँ के जो ब्रिज है बहुत ज़्यादा नाजुक है, कभी भी टूट सकते हैं। फिर कि युवराज बोलते हैं कि क्या कोई और रास्ता है। ये सुन के राजकुमारी बोलती है ना, जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ। ये कह के राजकुमारी उसे जाने लगती है। तो युवराज उसे रोकता है और बोलता है कि रुको, मैं पहले जाऊँगा, मैं आगे आगे चलूँगा, तू मेरे पीछे पीछे चलूँगी। फिर वो बांसु को बोलता है कि बांसु तुम हमारे पीछे रहोगे। इसी बीच राजकुमारी चली जाती है आगे और ये देख के युवराज उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है फिर से। मैं पहले आगे जाऊँगा, राजकुमारी बोलती नहीं मैं पहले आगे जाऊँगी। इसी बीच राजकुमारी के जो खाने का थैला होता है वो नीचे गिर जाता है और ये देख के राजकुमारी बड़े गुस्सा हो जाती है और युवराज आगे चले जाते हैं। और हम देखते हो ब्रिज बहुत ज़्यादा हिलने लगता है, उनकी जो रस्सी है वो भी टूटने लग जाती है। ये देख के सब लोग भाग भाग के जाने लगते हैं पर रस्सी टूट जाती है और युवराज तो पहले पहुंच जाते हैं और राजकुमारी का हाथ पकड़ लेते हैं और बांसु लटक रहा होता है, वो राजकुमारी को खींच लेता है और राजकुमारी उनके ऊपर जाके गिर जाती है और ये सारी चीज़ें बांसु देख रहा होता है। फिर राजकुमारी जल्दी से उठती है और उसे जाने लग जाती है। फिर युवराज और बांसु भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर वहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो गुफा तक पहुँच जाते हैं पर राजकुमारी यहाँ पे आके रोक देती है उनको और बोलती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि मैं बस 1 कप दूंगी। फिर बांसु बोलता है कि ठीक है, फिर अंदर चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है। फिर बांसु युवराज को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आता हूँ। फिर युवराज बोलते हैं कि तुमने सच में उससे नहीं पहचाना, वो कौन है। बांसु बोलता है कि नहीं। तो युवराज बताते वो दिन तो याद होगा ना जिस दिन मंत्री के बीवी पर हमला हुआ था। तो बांसु बोलता है हाँ। तो युवराज बोलते हैं कि ये वही नौकरानी है जो हमें 7 साल पहले मिली थी। फिर युवराज बोलते हैं कि वो 7 साल पहले वाला दिन मुझे अभी भी याद है, मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ये कहने के बाद वो अंदर चले जाते हैं और बांसु वहाँ से लकड़ी लेने चला जाता है। फिर हम बांसु को देखते हैं कि वो उस दिन को याद करता है और उसे याद आता है कि उसने राजकुमारी को कैसे रोते हुए देखा था। फिर बांसु बोलता है कि मैंने उसे पहले देखा था, उस वक्त वो रो रही थी। बांसु चुप जाता है गार्ड को देख के। गार्ड जब चला जाता है बांसु देखता है राजकुमारी युवराज के साथ लड़ रही होती है। ये देख के वो अपना हथियार निकाल लेता है पर वो जब युवराज के मुंह से सुनता है कि वो वही नौकरानी है जो बच गई थी उस हमले में, तो अपने हथियार को रख देता है। तो अपने मन में सोच रहा था कि जब मैंने उसे देखा तब मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था, उसे सांत्वना देना चाहता था। इसको याद करके वो सैड हो रहा था। उसके बाद हम देखते राजकुमारी को जो उस वाइन को ढूंढ रही थी पर उसे वाइन तो नहीं मिलता। पर युवराज उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बताओ तुमने मुझे कैसे पहचाना नहीं। तो युवराज बोलते हैं कि बाकी तुमने मुझे पहचाना नहीं। युवराज उसे 7 साल पुरानी बातें बोलने लग जाते हैं। तो युवराज टॉपिक को बदलते हुए बोलती है कि यहाँ पे तो काफी सारे वाइन रखे हुए हैं पर ये मटके लाए कैसे होंगे। फिर राजकुमारी बहुत खुश होते हुए बोलती है अरे मिल गई, यही तो है जो मास्टर को चाहिए था। फिर युवराज बोलते हैं कि यहाँ पे एक ही मटका है। तो ये राजकुमारी बोलती है लग तो यही रहा है, इसलिए शायद से वो बहुत चिढ़ गए थे। उसके बाद वो बोलती है बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। फिर युवराज बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ गया है। तो राज से बोलते हैं कि चुप करो नहीं तो शरीर की गर्मी कम हो जाएगी। तो बांसु आ जाता है और बोलता है कि युवराज को कि आप ठीक तो हो ना। फिर राजकुमारी उसे देख के बोलती है कि अभी ठंड से मेरी जान निकलने वाली थी। ये कहते हुए उसके पास कुछ घास लेके जाती है जलाने के लिए। इसी बीच बांसु अपना कोट निकलने लगता है तो राजकुमारी को लगता है कि वो उसके लिए निकाल रहा है। तो राजकुमारी बोलती है कि सबको ठंड लग रही है, इसकी क्या जरूरत थी। पर बांसु राजकुमारी को इग्नोर करते हुए युवराज के पास चले जाते हैं और अपना कोट युवराज को ओढ़ देते हैं और राजकुमारी खाली उन्हें देखती रहती है।
फिर वांगसू बोलता है कि मैं सूखी लकड़ियाँ और सूखे घास लेके आया हूँ, इनसे हम आग जला सकते हैं। फिर राजकुमारी बोलती है कि चलो हम लोग एक एक कप वाइन पी लेते हैं, इससे हमारे शरीर को गर्मी भी मिलेगी। फिर वांगसू बोलता है ये तो मास्टर की वाइन है, इससे क्या हम पी सकते हैं? तो राजकुमारी बोलती है कि अगर हम यहाँ पे मर गए तो वो हमारी लाश भी यहाँ से लेके नहीं जा पाएंगे, उससे अच्छा है कि हम वाइन पी लेते हैं। फिर वांगसू वाइन का मटका खोलता है और वाइन निकालता है। राजकुमारी अपना हाथ बढ़ाती है पर वो उसे नहीं देता, युवराज को देता है। ये देखिए राजकुमारी को गुस्सा तो आता है पर वो अपना वाइन निकाल के खुद ही पीने लग जाती है। फिर वांगसू पूछता है कि कैसी है, इससे तुम्हें गर्मी मिली क्या? तो युवराज बोलते हैं कि कमाल की है, मैंने तो आज तक ऐसी वाइन कभी पी भी नहीं, लो पीकर देखो। फिर वांगसू पीता है और बोलता है फिर राजकुमारी बोलती है अरे सुनो, तुम दोनों को देख के तो नहीं लगता कि तुम दोनों दोस्त हो। तो वांगसू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो राजकुमारी बोलती है मुझसे क्या कुछ छुपा रहे हो? तो युवराज बोलते हैं कि हम क्या छुपा रहे हैं, ये क्या बोल रही है? तो वांगसू बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती? तो राजकुमारी बोलती है कि मैंने हर तरीके से सोचा है पर मुझे बस यही लग रहा है कि तुम दोनों कुछ ना कुछ तो। इसी बीच वांगसू बोलता है कि बेकार की बातें मत करो, हम ऐसे नहीं है। ये सुन के राजकुमारी हंसने लग जाती है, हंसते हंसते वो लेट जाती है। फिर हम युवराज के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है युवराज का खाना तो उस घोड़े पे है और उस लड़की का खाना गिर चुका है, इसका मतलब युवराज भूखे है। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है हाँ। फिर हम देखते हैं वांगसू के बड़े भाई के दोस्त को, ये वही है जिसने मंत्री की बीवी पर हमला करने की प्लानिंग बनाई थी। और हम देखते हैं इसके पास वो कबूतर भी होता है जिसके पैरों पे वो कुमार के बारे में लिख के भेजा गया था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि हमारे युवराज मास्टर ली से मिलने गए थे। फिर वो बोलता है कि इस बात को अपने सीने में दबाए रखना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो बोलती है कि अच्छा सुनो, मास्टर ली तो वही बुढ़ा है ना जिसे वाइन पीना बहुत पसंद है। फिर वो बोलता है कि वो बहुत चालाक का शातिर बुढ़ा है जो चाहता है कि लोग उसे शराबी समझे। फिर वो लड़की बोलती है कि उसने तो राजा के खिलाफ बगावत की थी ना, इसलिए तो उसे देश निकाला गया था ना। फिर वो बोलता है कि उस चीज़ की उसे बहुत कम सजा मिली, उसने राजा से कहा था कि वो अपनी जनता का ख्याल नहीं रखता। फिर वो लड़की बोलती है कि मैंने तो सुना था कि इस बात से राजा जी बहुत भड़क गए थे और उसके ऊपर लकड़ी का पटरा फेंक के उसे मारा था। उसके सर से खून निकलने लगा, फिर भी उसके मुंह से जहर उगलती रही। फिर वो आदमी बताता है कि राजा के सिपाही उसे जब घसीट के लेके जा रहे थे तभी भी उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था, फिर भी वो राजा को बोले जा रहा था कि इससे पता चलता है आप कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। और पता नहीं वो क्या क्या बके जा रहा था। फिर वो लड़की बोलती है तो फिर युवराज उस जैसे आदमी से मिलना क्यों चाहते हैं? तो आदमी बोलता है कि युवराज का असली मकसद कुछ खास मायने नहीं रखता, तो लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों मिलना चाहते हैं, वो खुद युवराज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है आप इतने लोगों से सामना कैसे करेंगे? फिर वो आदमी बोलता है कि उनका सामना। फिर वो लड़की बताती है कि इस दुनिया में जो बेवकूफ़ भरे हुए हैं। ये सुन के वो आदमी उसे बोलता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ये कहते हैं उस लड़की के क्लोज जाने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन राज दरबार का, जहाँ पे महाराज बोलते हैं कि हर महीने में इतने दिन युवराज महल से गायब रहा है। उसको तो एक मंत्री बोलता है कि मैं राजा जी को एक सलाह देना चाहूँगा। ये सुन के राजा जी बोलते हैं कि कौन सी सलाह? तो मंत्री बोलता है कि देश की जनता की भलाई के लिए युवराज को उस पद से हटा दिया जाए हुजूर। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो मंत्री बोलता है कि आप एक बात गौर से सोचिए महाराज, अगर युवान का वारिस गोरियों का राजा बन गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा? अगर युवराज ने गोरियों को युवान के हाथ में दे दिया तो हम क्या करेंगे? ये सुन के दूसरा मंत्री बोलता है कि विदेश मंत्री अपने हद में रहिए। ये सुन के वो विदेश मंत्री बोलता है कि ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सारी जनता का भी यही कहना है। तो दूसरा वाला मंत्री बोलता है कि अगर तुम जनता की बातों में इतना ध्यान दोगे तो अंजाम बुरा हो सकता है। फिर वो मंत्री बोलता है कि महाराज इसलिए? तो महाराज बोलते इसलिए क्या? बताओ तुमने जनता से क्या सुना है? तो दूसरा वाला मंत्री बोलता है कि यही कि युवराज हमेशा भेष बदल के महल से निकल जाते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं जाके वो जनता का हालचाल जान सके। महाराज बोलते और ये भी जानना चाहता है कि जनता राजा को कितनी गालियाँ देती है। ये सुन के दूसरा मंत्री उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर महाराज बोलते हैं कि ऐसा अक्सर होता है, तुमने भी देखा होगा कि अक्सर वो मुझे नसीहत देता रहता है। उसने तो एक बार ये भी कहा था कि आप इतने साथी लोगों से क्यों घिरे रहते हैं जो झूठे हैं और उनसे भी जो आपको सच बताते हैं। फिर महाराज बोलते हैं कि अभी पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो एक यूनुज को बोलते हैं कि जाओ उसे बुला लाओ। फिर वो यूनुज बोलता है कि महाराज माफ़ करना पर युवराज कल से ही महल में नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं। फिर महाराज गुस्से में बोलते हैं कि युवराज चाहे जहाँ हो उसे मेरे सामने पेश करो। फिर हम महारानी को देखते हैं जिसके पास उनकी एक सेवक आती है और बताती है कि
महारानी जी, महाराज ने अभी सेवकों को बुलाया है। ये सुन के महारानी बोलती है कि क्या वो इतनी रात को शिकार पर जाना चाहते हैं? उनकी नौकरानी बोलती है कि जी नहीं, वो युवराज के बारे में बात करने वाले हैं। सुना है दरबार में बात चल रही है कि युवराज को पद से हटा दिया जाए, इसलिए महाराज ने युवराज को बुलाने के लिए कहा, पर युवराज तो उनके महल में है ही नहीं। फिर महारानी का जो बॉडीगार्ड होता है वो बताता है कि युवराज के उनके महल के नौकरों का कहना है कि वो नाम देखा गया है, अपने आदमी भेज के उन्हें बुला ले क्या वहाँ से। अगर महाराज के आदमियों ने उन्हें किसी गलत जगह में पकड़ लिया तो युवराज के महल के जो नौकर था इनुज, वो महारानी के सामने झुक जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। पर महारानी अपना तलवार निकाल लेती है और उसके पास जाते पूछती है कि युवराज कहाँ है, तो यूनुज बताता है कि माउंट दूता में है। फिर महारानी बोलती है कि वो महल से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बांसु के भाई के दोस्त को, जो महाराज के साथ ही बैठा हुआ था और महाराज को बता रहा था कि युवराज कहाँ गए हैं। तो ये सुन के महाराज बोलते हैं कि क्या माउंट दूदा? फिर महाराज बोलते हैं पर क्यों गया है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे महारानी बहुत परेशान हो रही होती है, सोच रही होती है कि युवराज क्यों गए हैं वहाँ पे। फिर महारानी बोलती है कि लीसन जू, ये तो वही है ना जिसे महाराजा ने देश निकाल दिया गया था, इसलिए तो गोरियों के लोग राज्य से ज़्यादा उसकी इज्जत करते हैं। उसका देखते हैं कि महाराज को वो आदमी बताता है कि क्या वो लीसन जू से मिलने गए हैं, वो भी चुप कर, इसका मतलब वो माउंट दूता में नहीं है। महारानी चाहती है कि राजा को ना पता चले कि युवराज वहाँ गए थे और उसे जल्दी से यहाँ पे ले आया जाए। महाराज भी यही चाहते हैं, युवराज को यहाँ लाया जाए जल्दी से जल्दी। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने लोगों को भेज देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे युवराज को जो वहाँ पे बैठा हुआ है और राजकुमारी को देख रहा है और बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा मटका पी गई और अब इसकी हालत देखो। फिर वो बांसु का जो कोड है निकाल कर राजकुमारी पर ओढ़ देता है। फिर युवराज राजकुमारी को प्यार से देखते हुए बोलता है कि या तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ है या फिर बहुत बड़ी शातिर, दो मर्दों के बीच वो ऐसे कैसे सो सकती है। फिर बांसु बोलता है कि ये सच में सो रही है ना, तो युवराज बोलते हैं हाँ बिल्कुल, इसका चेहरा ठंडा है। फिर युवराज भी राजकुमारी के पास लेट जाता है और बांसु को भी बुलाता है कि और बांसु को भी बोलता है कि तुम भी यहाँ जाओ। बांसु बोलता है क्या? युवराज बोलता है तुम यहाँ लेट जाओ। फिर बांसु भी वहाँ पे लेट जाता है। उसके बाद युवराज को देखते हैं जो राजकुमारी को बड़े प्यार से देख रहा है। फिर सब सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि युवराज को लेने के लिए महाराज ने सिपाही भेज दिए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि राजकुमारी वाइन लेके आई होती है और वहाँ पे ना उनके मास्टर भी आ जाते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद राजकुमारी सोचती है कुछ, उसके बाद ना अपना वाइन का जो मटका होता है वो युवराज को पकड़ा देती है। तो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि सोहा ये क्या कर रही हो? तो राजकुमारी बोलती है कि मैं केसोंग अभी जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा, मेरी मालकिन की बरसी आने वाली है। उसके मास्टर को बोलती है तो उसके मास्टर भी उसे जाने को बोल देते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो युवराज उसके पीछे आते हैं और बोलते हैं कि रुको, कोई रीज़न है ये करने का? तो राजकुमारी बोलती है कि गुरुजी का खाना ठंडा हो रहा है। ये सुन के युवराज बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं इसका पैसा तुम्हें दे दूंगा। तो राजकुमारी बोलती है कि हर मामले में पैसा लाना ज़रूरी है क्या? फिर युवराज बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। फिर राजकुमारी उसे कुछ बोलने जा रही होती है पर इसी बीच उसे छींक आ जाती है, तो राजकुमार के ऊपर छींक देती है और राजकुमार के कपड़े में नाक पोंछ के चली जाती है। फिर युवराज बोलते हैं कि रास्ते में अंशन चाची का एक बार है केसोंग के नामदागा में, उनकी वाइन कमाल की है, पी लेना मेरी तरफ से। राजकुमारी सुनती है पर उसे कुछ बोलती नहीं है और उसे चली जाती है। यहाँ पे हम महाराज के सिपाहियों को देखते हैं। युवराज के बॉडी का अड्डे भी देख लिया होता है। फिर हम युवराज को देखते हैं जो मास्टर के साथ बैठे होते हैं, मास्टर वाइन पी रहे होते हैं। फिर युवराज बोलते हैं कि क्या मैं अभी अपना सवाल पूछ सकता हूँ? तो मास्टर बोलते हैं हाँ पूछो। मेरा परिवार बहुत सालों से भेड़ पाल रहा है, उनके देखभाल के लिए एक मादा भेड़ भी पाला, पर एक दिन पहाड़ों से एक भेड़िया आया, उसने उस मादा को माँ बना दिया, इससे पैदा हुआ एक बुलडॉग। तो मास्टर पूछते हैं कि सवाल क्या है? फिर युवराज पूछते हैं कि सवाल ये है कि क्या वो बुलडॉग बड़ा होकर क्या एक शिप डॉग बनेगा? तो मास्टर बोलते हैं कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये फैसला तो उस बुलडॉग को ही लेना पड़ेगा ना। युवराज बोलते हैं कि पर एक प्रॉब्लम है। फिर मास्टर बोलते हैं वो क्या है? फिर युवराज बोलते हैं कि भेड़ों का जो झुंड है बुलडॉग से डरता है। तो मास्टर बोलते हैं वो तो डरेगा ही। तो युवराज बोलते हैं तो फिर ऐसे में इस बुलडॉग का क्या होना चाहिए? क्या उसे वहाँ से भगा दे, क्या फिर उसे आगे जाके वो जो बनेगा किस डर से उसे मार दे? उसका तो हम देखते हैं राजकुमारी को जो अपने घर जा रही होती है। इसी बीच वो बांसु को देखती है भागते हुए। बांसु जाके उन बॉडीगार्ड से मिलता है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे युवराज को लेने के लिए लोग भी आए, तो समझ आता कुछ दिक्कत है। और इसी बीच राजकुमारी के पास वहाँ पे उसकी दोस्त आती है और बताती है कि कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं कि महाराज के जो सिपाही होते हैं वो वहाँ पे आ गए होते हैं।